हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसमें माँ करवा और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत के साथ साथ कथा भी करवा चौथ की सुनी जाती है और करवा चौथ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये सभी सुहागिनों और अविवाहित कन्याओं के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है और अविवाहित कन्याएं अपने लिए एक अच्छे पति की कामना करती है। और इस पर्व में कई प्रमुख कथाएं सुनी जाती हैं। इस कड़ी में अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग कथाएं कही जाती हैं। तो आप सुनिए। कहानी सुनते समय हमें गेहूं के दाने हाथ में ले लेने हैं, 13 दाने, और इसमें कई तरह की कहानियाँ होती हैं। 2-3 तरह की कहानियाँ सुनी जाती हैं, तो मैं आपको दोनों कहानियाँ सुनाती हूँ। सबसे पहले है करवा चौथ पर जो धोबिन की कहानी है वो। तो करवा नाम की एक धोबिन हुआ करती थी जो कि अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में कपड़े धो रहा था, तो इस बीच एक मगरमच्छ आया और उसके पति को मुंह में दबोचकर यमलोक ले जाने लगा। इस बीच करवा ने पुकार सुनी और मगरमच्छ के पास पहुंचे उस धागे से बांध दिया। करवा मगर को लेकर यमराज के पास पहुंचे और कहा कि यदि यमराज ने उसके पति को नहीं बचाया तो वह श्राप दे देगी। और करवा का साहस देखकर यमराज ने मगर को यमलोक दिया और पति की दीर्घायु का वरदान दे दिया। इस तरह से मान्यता है कि इस दिन के बाद से कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो एक तो कथा ये थी, और दूसरी है वो जो 7 भाइयों की एक बहन थी, उसकी कथा है, तो आप वो भी सुनिए। इसी तरह से आप सभी चाहे तो आप अगर अकेली हैं तो अकेली भी सुन सकती है, किसी को साथ बैठा के उकारे भरने के लिए। बाकी अगर साथ में सब हैं तो सबके साथ मिलकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जमीन पे चौका लगाकर चौकी लगाई जाती है। गिल्ली मिट्टी से चौका गोबर के उससे लगा सकती हैं। अगर वो गोबर का नहीं होता है, काली मिट्टी नहीं होती है, तो आप हल्दी का भी गंगा जल छिड़क के चौकी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर आप चीनी का करवा और अपने अपने अलग अलग जल के लोटे रखें, जिसमें जितने भी आप औरतें बैठे सब अपना अपना लोटा भर के बैठे और अपने अपने पहले गणेश जी की और करवा माता की पूजा करें, उनको स्नान करवाएं, तिलक करें और पाटे पे 13 बिंदी लगाएं, साथिया लगाएं। इस तरह से आप पूजा की शुरुआत करें। पहले सभी उनको करवा चौथ में चौथ माता की फोटो को या उनको भोग लगाएं और हाथ में दाने ले लें 13 गिनती के, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनते हैं। और सब एक कहानी तो ये हो गई है, फिर उस तरह से दूसरी कहानी भी आप सुन सकते हैं। तो करवा चौथ के दिन जिनकी शादी होती है पहले साल में भी वो सभी लड़कियां अपने पियर से करवा लाती हैं। उनके यहाँ से 14 करवे आते हैं और बेस आता है दोनों का, पति का पत्नी का और उनकी सास का। किसी किसी के यहाँ तो पूरे परिवार फैमिली के भी कपड़े आ जाते हैं। वो तो अपने अपनी आप परंपरा के अनुसार करें। और आप ये शाम को कहानी सुने, जिनके दिन में सुनते हैं वो दिन में सुने, जिनको शाम की सुनते हैं वो शाम को सुन के भोग लगा के और उसके बाद में चांद को अर्घ देकर कहानी व्रत खोलें और कहानी सुने। अब दूसरी कहानी आप सुनिए। आजा बहन खाना खा ले। बोले नहीं, आज हमारा तो करवा चौथ का व्रत है। तो बोले कि तो कब खाएगी? तो बोले चांद देख करके शाम को, बोले चांद देगा तो चांद को अर्घ दे करके फिर मैं खाना खाऊंगी। तो भाई बोले बहन को भूखी रह जाएगी अगर ये चांद नहीं दिखेगा तो, और अपन पहले कैसे खा ले। तो भाई ने क्या किया, पीछे की मिट्टी के दीपे के पीछे चले गए, छलनी ले ली और छलनी के पीछे दीवा चाँद दिया तो वो गोल गोल चांद जैसा दिखा। बोले कि आजा बहन तेरा चांद दिया है, चांद देख ले। तो अपनी भाभीियों को बोले कि आज भाभीियों और अब बोलो चांद दिया है। जब वो बोले कि भाई साहब खाओ चांद जो है, खाओ तो बोलो जो अभी दे दो तो दे लो। तो भाई ने अर्घ दे दिया और भाइयों के सब खाने को बैठ गए। जैसे खाने को बैठे तो पहले गिलास में बाहर आ गया है ना, और दूसरे गिलास में नाई लेके आ गया भाई ससुराल से। तो वहाँ पे नाई आ गया, बोले भाई को भेज दो, भाई को भेज दो। तो माँ ने बोले कि ठीक है, बक्सा खुल से जो भी कपड़ा
ऊपर आए वही पहन ले। बक्सा खोला तो सफेद वस्त्र ऊपर आए, उसने भी सफेद वस्त्र पहन के वो बोले जाने लगी। तो भाई की माँ बोली कि सोना पुत्र को दियो, अल्लाह का मांग ले, जो भी कोई नया आशीष देवे कि सीढ़ी में माँ सुहागन हो, आशीर्वाद दे, सुहागा सदा सुहागन को भी आशीर्वाद दे, तो उसको ये सोना का टका खोल के दे देना, पैर पड़ेगा। रास्ते में ही किसी ने को आशीर्वाद दे दिया। जब अपने घर गई तो रोडी पे वो बैठी छोटी सी लड़की, उस कन्या ने आशीर्वाद दिया कि सीढ़ियों से सुहागन हो, तो उसने उस कन्या के पैर छू लिए और उस सोना का टका खोल के उसको दे दिया। जब मैं ऊपर गई तो सासू माँ बोली कि जा पड़े है सेवा कर ले, तो गई तो सेवा करने लगी। वो तो मरे पड़े। तो अब कार्तिक के बाद पोष की चौथ आई। पोष की चौथ आई तो पोष की चौथ के पैर पड़ी कि भाई इन्होंने तो सुहाग दे, तो बोली पाप नहीं है करना, वो घर से आ गई अदम बीच ऊपर लावनी, तुम्हें अदम में बीच पर खोला है, तो भाइया की प्यारी दिन में चांद उगानी पहले तो मेरा से बड़ी माई आओगी, वाई तुम्हें सुहाग देती। तो ऐसे करके पोस्ट करके बाद मंगसिर की आई थी, मंगसिर की आके चली गई। मंगसिर के बाद फिर पोस्ट की आई, ऐसे ही फिर वो पोस्ट के पैर पड़ी। पोस्ट माता तो वो बोली बीच पर फुलावनी भाइया की प्यारी, तो ऐसे करके तो वो भी चली। बोली मेरे से बड़ी माई की आएगी, माई की आएगी, ऐसे करके माई की भी आ गई। माई की आ गई, माई के भी चोट के पैर पड़ी, मैंने सुहाग देसी, मैंने सुहाग दे, तो बोली मेरे से बड़ी फागुन की आएगी। ऐसे करते करते वो बोली 12 महीने बीत गए। आसोज की बोली आसोज की चोट है, तो बोली कि ना मैंने पैर पड़ गई, मैंने तो सुहाग देना ही पड़ती, मैं सुहाग देकर जाओ। तो बोली मेरे सारी चौथा में बड़ी कार्तिक मास की करवा चौथ आएगी, वहाँ मैंने सुहाग से वो पैर पकड़ लिए। तो करवा चौथ आई, कार्तिक का लाग था, और करवा चौथ माता जब चौथ माता आई तो पैर पड़ गई। बोले मैं तो सुहाग दो, सुहाग दो। जब बोले कि अब हम बीच बर्त खोलनी, भैया की प्यारी बर्त खोलनी, तो मैं व्रत काम करो। जो बोले कि ना भाई मैंने तो सुहाग देना ही पड़ती, पैर पड़ गए। तो वह माँ से तो सिंदूर काटते हैं, आँखों में से काजल काटते हैं, थोड़े धुआं में से मेहंदी काटते हैं, चिपली आदमी को छठे दियो तो उनको जो है वो धड़ी उठकर बैठ दो। तो जैसे चौथ माता भी को धड़ी की लाज रखी, उनका धड़ी में जीवन दान दियो, जिसको सबने दियो। तो मेरे पास आगे जो पानी में पहले आई, जिसे पहने में दिए, जिसे पाछे आई, जिसे सुरना आई हो क्या तो रात को देगा एक क्या ऊपर दे ना माना तो बोले सर कोई बात नहीं, वो आवाज अपनी डाल दे, जो भी डाल आगे सारी बातें नहीं, गणेश जी की नहीं आई पहले बोल दिया। एक छोटे से लड़कों को रोटी में चावल चम्मच में दूधिया ढूंढे तो कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई भी खाली सब बोले मजाक कर रहे चम्मच में खीर बनती है, तो एक बोले मैं बैठ बोले मैं खीर बना दो भाई, खाली बैठ मैं बना देती हूँ, कुछ भी काम नहीं मैं बना देती हूँ। वो हमेशा चढ़ाने छोटे छोटे चीज ढूंढे, बोले छोटा चीज मुझको बड़ा सारा लाख बना मुझे टोप लेना बड़ा सारा, जो बोले मेरे को टोपी को नहीं अंदर जाके देख होगा, वो अंदर गई मिल गया, बड़ा सारा भगोना मिल गया, उसमें खीर चढ़ा दी, खीर बन के तो खा तैयार हो गई।
तैयार हो गई तो उसकी बहू आई, बहू ने विनायक माँ जी का चिट्ठा दे करके और खुद किवाड़ के बोले छू करके और खीर चखली। आया घूमता हुआ खेलता हुआ, बोले बुढ़िया माई मुझको, बोले आजा बेटा खीर जीव ले। बोले बुढ़िया माई जब तेरी बहू ने भोग लगाया मैं तुझे भी छीन लिया था। जब बोले तो क्या करूँ, तो बोले खाओ खिलाओ, अपने परिवार में खाओ, मोहल्ले को खिलाओ, फिर खिला दिया। नगरी को भी जिमा दिया, पूरी को, तो भी खीर खत्म नहीं हुई। तो वो खीर को जहाँ पे भगोना जा करके तालाब में वो धुलाई। राजा के जो है वो दूध घोड़े को पानी पिलाने हैं। बोले ये क्या हो रहा, पानी दूधिया और रख रहे हैं। तो बोले भाई किसने क्या टोटका किया है। बोले भाई टोटका तो पता नहीं, पर बुढ़िया माई भगोना धो के लेके गई थी यहाँ पर। फिर राजा बोले बुला के लाओ बुढ़िया माई को। बुढ़िया माई को बुला के लेके गई तो क्या किया तुमने। बोली मेरे पास एक छोटा सा खीर बनवाने के लिए आया था, मेरे को विनायक जी बुढ़िया। बोले विनायक जी में इतनी शक्ति और जब था वो बुढ़िया माई के ना एडी मार गया था वो, तो वो महल बन गया झोपड़ी का। बोले मेरे को तो बोले अपने क्या टोटका क्या था। वो राजा बोले मैं टोटका नहीं क्या था। बोले विनायक जी बुढ़िया, तो बोले विनायक जी में इतनी शक्ति है। बोले हाँ पहले तो प्रथम तो विनायक जी को समझना चाहिए, विनायक जी की पूजा करना चाहिए। सारी लोग भी बता दियो भाई सबसे विनायक जी महाराज की करो। और वो क्या करना शुरू करना पूरी बात करी। जय गणेश जी महाराज, जय बाबा को चलिए सारी भाई बहन गणेश जी महाराज और गणेश जी महाराज खूब टूट रहा। अगली साल की उम्र से हमारा सारी पूजा